प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे यूहन्ना रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार और उत्पत्ति की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम ये पुस्तक से, ये किताब से बातें करेंगे। परमेश्वर के लोगों, जब मिस्र में से इजरायली लोग वापस आ रहे थे, 40 साल उनको जंगल में से आना पड़ा। तो 40 साल तक इजरायलियों के न कपड़े फटे, न जूते फटे, न उनको कोई बीमारी हुई, न कोई उनको कुछ किसी चीज़ की कमी हुई, है ना। और परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने उनको 40 साल आकाश में से रोज, हर रोज मानना देकर, आकाश में से मानना देकर और इजरायली लोगों का पोषण किया, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप इजरायलियों के आगे दिन में मेघस्तंभ और रात को अग्निस्तंभ बनकर उनके साथ में थे, उनकी उपस्थिति में थे। इजरायली लोग प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की उपस्थिति में थे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब इजरायली लोग मन्ना इकट्ठा करते थे तो परमेश्वर पिता ने कहा था कि रोज का रोज मन्ना इकट्ठा करो। लेकिन कभी कभी इजरायली लोग दूसरे दिन का भी मन्ना ले आते थे, तो दूसरे दिन मन्ने में कीड़े गिर जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को कहा था, एक कटोरा लो और कटोरा में थोड़ा मन्ना डालो और वो मन्ना संदूक में रखो। और वो मन्ना संदूक में रखा और वो संदूक 40 साल तक इजरायलियों के साथ रहा। वो मन्ना भी कटोरा वाला इजरायलियों के साथ रहा, लेकिन इसमें एक भी कीड़ा नहीं पड़ा, न बिगड़ा। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम अपने परमेश्वर पिता से हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारी कलीसिया में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारा घर परिवार में, परमेश्वर पिता, आओ हम सब परमेश्वर पिता से उनकी उपस्थिति मांगिए। हाँ, प्रभु परमेश्वर पिता को हम विनती करते हैं, आइए परमेश्वर पिता, हम सबके साथ रहिए, हमारे घर परिवार में रहिए। हाँ, परमेश्वर पिता आइए, हमारे घर के अंजल का आशीर्वादित करिए और शुद्ध तब पवित्र करिए। और हमारे घर में बना भोजन हमसे पहले परमेश्वर पिता आप आरोग्य। हाँ, परमेश्वर पिता, हमारे आत्मा में, हमारे घर में बना भोजन अभी से लेकर हमेशा के लिए आप आरोग्य। और हमारे घर के धन के भंडार हमेशा के लिए भरा पूरा रहे। और वो भंडार में से हम भूखों को भोजन दे, पानी प्यासे हैं उनको पानी दे, और आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। आइए परमेश्वर पिता, हमारे घर में आपकी हजूरी बनाई रखे, आपकी उपस्थिति हमारे घर में बनाई रखे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आप अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में, हाँ, बाहर माहौल चाहे कैसा भी हो, गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर पिता की हजूरी मांगिए। आप प्रभु परमेश्वर पिता की हजूरी में आप बने रहेंगे, आप आशीषित बने रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने चमत्कार किए। हाँ, प्रभु यीशु ने, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर पिता बताते हैं कि वो कान्हा गांव में शादी में आमंत्रित थे। वो शादी में गए, वहाँ द्राक्षरस की कमी हुई। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने कहा कि द्राक्षरस की कमी हुई। परमेश्वर प्रभु यीशु को पता चला, तो उनको बताया गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो बर्तन हैं बड़े बड़े, उसमें बर्तन में पानी भरिए। तो जो पानी लोग भर रहे थे, लेकिन मेरा कहना है कि पानी भर रहे थे वो लोग, लेकिन जैसे पानी डालते थे वैसे उसका द्राक्षरस बन जाता था। और वो द्राक्षरस ऐसा बना कि वो शादी में सब लोगों ने कहा कि ऐसा द्राक्षरस तो हमें
कभी नहीं चखा है। हाँ, ऐसा द्राक्षरस हमें कभी नहीं चखा है। और ऐसे परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने कान्हा गांव में शादी में पहला चमत्कार द्राक्षरस बनाकर किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने लाजर के गांव गया। लाजर जो मर गया था, 3 दिन हो गए थे, आज चौथा दिन था। उनकी बहन मार्था और मरियम रो रही थी। उन्होंने कहा था, लेकिन प्रभु यीशु जानबूझकर लेट आए और प्रभु जैसे लाजर के गांव में पैर रखा, तभी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की कृपा से लाजर जिंदा हो गया था। और प्रभु यीशु ने जाकर कब्र के आगे जाकर कहा, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आया। और ये परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने ये चमत्कार किया। पर प्रभु यीशु ने जो 38 साल से बीमार इंसान था, बीमार मनुष्य था, उसको चंगा किया। उसके पास गए, उन्होंने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? बोले, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बैतसैदा का कुंड है वो निर्धारित समय पर दूत आकर हिलाता है और जो सबसे पहले उसमें गिरता है वो चंगा हो जाता है। लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में पहला डाले और मैं चंगा हो जाऊँ। प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, अपनी खाट उचक और चलता हो जा। तो यहाँ 38 साल से बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु ने चंगा किया। याईर की बेटी प्रभु यीशु ने जिंदा की। वहाँ गया प्रभु यीशु, उनके घर गए और सब लोग रो रहे थे। हाँ, सब लोग रो रहे थे कि बेटी मर गई है, बाइबल में लिखा है बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, ये तो सो रही है। और ऐसे उनको कहा, बेटी उठ, खड़ी हो जा। और बेटी खड़ी हो गई, वो चलने फिरने लगी, उसने खाना खाया, क्योंकि वो 12 साल की बेटी थी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने यहाँ चमत्कार किए, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हमें। लेकिन मेरा मानना है कि जब लाजर को जिंदा किया तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि लाजर तू जिंदा हो जा, तू मुर्दे में से जिंदा हो जा और बाहर आ। प्रभु ने सिर्फ यही कहा कि लाजर बाहर आ। याईर की बेटी के लिए भी यही कहा कि बेटी तू खड़ी हो जा। वो 38 साल का बीमार व्यक्ति था जो कुंड के पास था, तो वो भी प्रभु ने कहा कि तू अपनी खाट लेके खड़ा हो जा। हाँ, तो और वहाँ भी जहाँ शादी में थे, वहाँ भी प्रभु ने कहा, पानी भरिए, बड़े बड़े बर्तन में पानी भरिए, और पानी भरा। तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु यीशु ने ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए कि लड़की तू मुर्दा है, तू जिंदा हो जा। लाजर तू मर गया है, तू जिंदा हो जा। हाँ, और वो 38 साल के मनुष्य को भी नहीं कहा कि तू बीमार है, तू चंगा हो जा। हाँ, और वहाँ शादी में भी वो द्राक्षरस बनाने के लिए कहा, तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप पानी भरिए और द्राक्षरस मैं बनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? और ये सब चमत्कार हुए, क्यों हुए? परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु की उपस्थिति का चमत्कार है। हाँ, जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ अपने आप चमत्कार होते हैं। यहाँ सब प्रभु की उपस्थिति की वजह से, प्रभु यीशु की हजूरी की वजह से, हाँ, ये सब चमत्कार हो गए। और प्रभु यीशु की उपस्थिति, हजूरी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो चीज़ें बदल देती है। हाँ, वो परिस्थिति बदल देती है। तो परमेश्वर के लोगों, आइए, फिर से मैं दोहराती हूँ, आइए हम प्रभु यीशु की, परमेश्वर पिता की उपस्थिति मांगे। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारी नौकरी धंधा में, सब जगह प्रभु की और परमेश्वर पिता की उपस्थिति मांगिए। क्योंकि उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हजूरी, हाँ, वो हमारे लिए बहुत फायदेकारक है, हमारे लिए बहुत आशीषित है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। हमारी हर एक परिस्थिति बदल सकती है, हमारी हर एक परिस्थिति बदल सकती है, हमारे लिए चमत्कार खड़ा कर सकती है। और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता, हमको धन संपत्ति नहीं चाहिए,
हमको चमत्कार नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता आप हमारे साथ रहिए, आपकी हजूरी हमारे साथ रहे, हाँ आपकी उपस्थिति हमारे पास रहे। जब परमेश्वर पिता की हजूरी उपस्थिति प्रभु स्वयं खुद हमारे साथ रहेंगे तो परमेश्वर के लोगों धन संपत्ति और चमत्कार अपने आप आएगा। हाँ, चमत्कार अपने आप आएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर मनुष्य अपने आप धर्मी बन जाता, अपने आप पाप न करने की ताकत रखता, अपने आप झूठ न बोलने की ताकत रखता, अपने आप चोरी न करने की ताकत रखता, अपने आप व्यभिचार न करने की ताकत रखता, हाँ अपने आप प्रभु को पसंद नहीं वो सब काम न करने की ताकत रखता, जो गंदे काम नहीं करना है वो सब काम नहीं करने की ताकत रखता, तो परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु को कालवरी के क्रूस पर बलिदान देने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कालवरी के स्तंभ पर क्रूस पर प्रभु यीशु को बलिदान देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं हम गलती करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, जाने अनजाने में हम चोरी करेंगे, जाने अनजाने में हमें अपनी दिल की अपनी शरीर की अभिलाषाएं पूरी करेंगे, प्रभु जानते हैं। इसीलिए उस पापों से बचने के लिए, उस पापों से उद्धार पाने के लिए, उस पापों की माफ़ी हमको मिले, इसीलिए प्रभु यीशु ने वह कालवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया, मर गए, गाड़ा गया उनको और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और अभी हमारे उद्धार के लिए, हमारी मध्यस्थी करने के लिए प्रभु यीशु जिंदा है। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम भी गलती करता था। हाँ, अब्राहम भी जाने अनजाने में गलती करता था। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बुलाया था, उसको कॉलिंग दिया था, लेकिन उसको अब्राहम को 7 वायदों देने का वादा किया था। और परमेश्वर पिता ने अब्राहम को कहा था कि तू, मैं जहाँ ले जाऊँ तू चल, वहाँ तेरे पिता का घर, तेरा गांव सब कुछ छोड़ दे और जहाँ मैं ले जाता हूँ वहाँ तू मेरे साथ चल। और अब्राहम अपने आप बिना कुछ पूछे कुछ कहे निकल गया। उनके पैर उठते तो जरूर थे, लेकिन टर्न या मोड़ना परमेश्वर पिता के हाथ में थे और ऐसे अब्राहम निकल गया। एक बार अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को एक जगह पर, जहाँ राजा का बुलावा, मतलब राजा के सामने बोलना था, तो कहा कि तू मेरी बहन है ऐसा बोलना, क्योंकि अब्राहम डरता था, घबराता था कि कहीं मुझे मार डालेंगे ऐसे करके। तो कई बातों पर अब्राहम भी डरता था, घबराता था, तो वो झूठ बोलता था, कभी कभी गलती कर देता था। जब परमेश्वर पिता ने देखा कि अब्राहम गलती कर रहा है तो परमेश्वर पिता ने उसको कॉलिंग दी, उसको बुलावा दिया और कहा, अब्राहम अब तू मेरे पास आ जा और मेरी उपस्थिति में बना रहे, मेरी हजूरी में बना रहे और तू शीत होता जा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने अब्राहम को यही कहा कि तू मेरी उपस्थिति में आ जा, मेरी हजूरी में आ जा और शीत होता जा। तभी इसीलिए कहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु हमारी हजूरी में होंगे तो हम प्रभु की हजूरी में होंगे, प्रभु हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे, तो परमेश्वर पिता के लोगों हम न चोरी कर पाएंगे, न झूठ बोल पाएंगे, न पाप कर पाएंगे, न चोरी कर पाएंगे, न व्यभिचार कर पाएंगे। प्रभु को पसंद कोई काम नहीं है, वो ऐसा काम हम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी यहोवा देव बाप के, परमेश्वर पिता के उपस्थिति में बने रहना है, हजूरी में बने रहना है और हमको सिद्ध, अब्राहम की तरह सिद्ध होते जाना है। और ये कैसे होगा? परमेश्वर के लोगों, आज हम कितना टाइम अपना मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे, गपशप करने के पीछे, मूवी के पीछे लगाते हैं, वो सोचो। और वो सब टाइम अभी से लेकर हमेशा के लिए प्रभु के वचन पढ़ने में लगाइए, प्रभु को वचन बोलते बोलते प्रार्थना करने में लगाइए, प्रभु के वचन के भजन गाइए, कलीसिया में जाइए, कलीसिया में भजन करिए, अपने घर परिवार में वचन पढ़कर प्रार्थना करिए। जितना हो सके उतना, हाँ जितना हो सके उतना प्रभु के करीब अपना समय बिताइए, प्रभु की हजूरी में अपना समय बिताइए। अपने आप हम सिद्ध होते जाएंगे और जब हम सिद्ध होते जाएंगे
प्रभु हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर पिता की हजूरी में हम बने रहेंगे तो हमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हम हमेशा के लिए आशीषित बनते जाएंगे, आशीषित बनते जाएंगे। हाँ, ये हजूरी ऐसी पावरफुल चीज़ है। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, ये हमारे लिए बहुत पावरफुल है। हमारी कोई भी परिस्थिति वो बदल सकती है। हमारी विपद की घड़ी, संकट की घड़ी वो ऊपर बदल सकती है और चमत्कार करके हमको आशीषित कर सकती है। परमेश्वर के लोगों, एक गूंगा लड़का था। हाँ, गूंगा लड़का था। जब पता चला कि चर्च में जाने से प्रभु यीशु हमको चंगाई देंगे, वो लड़का और उसके माँ बाप हर संडे को चर्च में आने लगे। एक बार कहा प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना पता करवाई या नहीं करवाई पता नहीं पासवान से, लेकिन वो हर संडे चर्च में आते और प्रार्थना करते और चले जाते। हर संडे प्रार्थना करते, आते कलीसिया में, भजन करते, स्तुति आराधना करते और फिर चले जाते। ऐसे करते करते वो लड़का एक दिन भजन गा रहे थे, कलीसिया में भजन गा रहे थे, तो वो लड़का अपने आप माँ 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 ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, जबकि वो लड़का जन्म से कुछ नहीं बोला था। हाँ, जन्म से कुछ नहीं बोला था वो लड़का। जब से जन्मा तब से वो लड़का कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी मम्मी पापा ने उसको लेकर चर्च में आना शुरू किया, प्रभु में हजूरी में उनको लाना शुरू किया, तो वो लड़का तुरंत बोलने लगा। तो परमेश्वर के लोगों, हम भी, हाँ, हम खुद अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, हम भी अपने चर्च में जाइए और भजन करिए, स्तुति आराधना कीजिए, वचन पढ़िए। परमेश्वर के लोगों, हम पर भी प्रभु का आशीष ऐसे आएगा। हाँ, हम पर भी आशीष ऐसे ही आएगा जैसे गूंगा लड़का जन्म से कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बोलने लगा। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, हाँ, हमारे आसपास माहौल कैसा भी हो, डर लगे वैसा हो, भयानक हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की हजूरी में है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, हाँ, हमारा जीवित परमेश्वर जो स्तुति आराधना के योग्य है, वो हमारे साथ है। जिसने सब कुछ, पूरी दुनिया बनाई, हमको आपको सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, आइए, आपसे मैं नम्र विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आइए अपने घर में अपने परिवार के साथ अपना दरवाज़ा बंद करके डेली, रोज़, हर रोज़ वचन पढ़िए, भजन गाइए और वचन बोलकर प्रार्थना कीजिए, और ऐसे अपने परिवार को लेकर प्रभु की हजूरी में आइए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की हजूरी में बने रहना और उनकी उपस्थिति में बने रहना और सिद्ध होते जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किया, वहाँ वो कुछ बोले नहीं थे, लेकिन उनकी हजूरी ही से वो सब चमत्कार हुए, उनकी उपस्थिति से वो सब चमत्कार हुए। तो परमेश्वर के लोगों, हमें और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का साथ मांगना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर पिता की हजूरी और उपस्थिति मांगनी चाहिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति, मैं फिर से दोहराती हूँ, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है और अपने आप चमत्कार फिर होगा। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी ताकत से पाप करना नहीं छोड़ सकते। हम अपनी ताकत से धर्मी बनकर रहकर नहीं रह सकते। हम अपने आप धर्मी बनकर हम नहीं रह सकते। परमेश्वर के लोगों, ये सब पॉसिबल है हमारे प्रभु की उपस्थिति के द्वारा। प्रभु हमारे साथ है, तो ये सब हम अपने आप कर पाएंगे, ना हम का पाप कर पाएंगे। हाँ,
न झूठ बोल पाएंगे, न चोरी, न व्यभिचार। प्रभु को पसंद नहीं है वो काम, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु की उपस्थिति के द्वारा होगा। तो आइए परमेश्वर के लोगों, मैं फिर से विनती करती हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आइए प्रभु की उपस्थिति को मांगिए। प्रभु की हजूरी अपनी सब जगह अपनी प्रभु की हजूरी मांगिए, क्योंकि वो हमारे लिए आशीषित है। हाँ, हमारे लिए वो ज़रूरी है, हमको सिद्ध होने में वो ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ फिर से। प्रभु परमेश्वर पिता वीडियो देखने वाले, सुनने वाले, शेयर करने वाले, दूसरों को बताने वाले और मुझे और मेरे परिवार को अभी से लेकर हमेशा के लिए आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, आपकी हजूरी से हमको भर दीजिए। प्रभु हमेशा के लिए हमारे घर परिवार में हमारे साथ रहिए, हमारे सब हाथ काम आप करवाइए। हमारे पैर जैसे अब्राहम के उठाए, अब्राहम के पैर चलवाए, वैसे हमारे पैर भी आप चलवाइए। हम पर आपकी दया कृपा बहने दीजिए, हम पर, हम सब पर आपका स्वर्गीय आशीष बहते रहना दीजिए। हाँ, हम सब पर प्रभु आपकी दया कृपा बने रहने दीजिए, उपस्थिति आपकी हजूरी बहरे रहने दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको हेवनली यानी स्वर्ग का भी चमत्कार चाहिए, स्वर्ग से भी चमत्कार चाहिए, तो आपको प्रभु की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर तो होंगे, लेकिन आकाश से भी आपके लिए चमत्कार होंगे। हाँ, स्वर्गीय चमत्कार होंगे। जैसे इजराइलियों पर एवरीडे मानना, मतलब रोज मानना देकर उनके पर स्वर्गीय आशीष बहती रहती थी, वैसे हम पर बहती रहनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि प्रभु चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि सभी मनुष्य के पास वीडियो पहुँचे और सभी मनुष्य को प्रभु यीशु का नाम, सुवार्ता, शांति, प्रभु यीशु के बलिदान की बातें, प्रभु का वचन, प्रभु की महिमा की बातें सब मनुष्यों को पता चले, सब मनुष्यों को जानने में आए और सभी मनुष्य को प्रभु यीशु का नाम पता चले और किसी मनुष्य का नाश ना हो। हाँ, किसी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य हम स्वर्ग के भागीदार बने, हम अनंत जीवन के भागीदार बने। इसीलिए सब शेयर जरूर करना, वीडियो शेयर जरूर करना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु हम सब को स्वर्गीय आशीष दे दी है। हम सब स्वर्गीय आशीष ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं और रिसीव करते हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।